नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, ये इंटरव्यू सीरीज़ में चला रहा हूँ और इसमें विशेष तौर पर मैं ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ और छात्रों को, जो बिगिनर हैं उन्हें भी, और जो एक दो इंटरव्यू दे चुके हैं उन्हें भी मैं इंटरव्यू के बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी छात्र की, उसका क्या महत्व होता है, किस तरह से इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखिए। विशेष तौर पर जो बिगिनर हैं उनके लिए तो ये यूज़फुल है ही, और जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं उनके लिए भी यूज़फुल इंटरव्यू टिप्स ये रहेगी। तो देखें, तो देखिए क्या होता है इंटरव्यू का। जैसे मैंने पहले ही बताया, साक्षात्कार योजना आमतौर पर 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। ये वो बताते नहीं हैं, लेकिन बस ये इसको वो डिवाइड कर देते हैं 3 तरह के पार्ट में, तो इसको ध्यान रखें। तो इसमें जो पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पार्ट में आज बात करने वाले हैं हम। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखिए आमतौर पर जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो कैंडिडेट को कंफर्टेबल करने के लिए वो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो ऑलरेडी उसे पता होते हैं, जिसके आंसर के लिए उसे बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बहुत एनालिसिस नहीं करना पड़ता है। तो वो इसलिए करते हैं कि कैंडिडेट कंफर्टेबल हो और फिर वो बेहतर उससे आंसर निकाल सकें और उसकी पर्सनालिटी का बेहतर तरीके से परीक्षण हो सके। तो आमतौर पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए क्वेश्चनों की शुरुआत होती है, तो उन पर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होते हैं हॉबी के, यानी इंटरेस्ट के, रुचियों के, है ना। इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसमें वो सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी रुचि क्या है, आपकी हॉबी क्या है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैं आपको सजेशन दूंगा, बल्कि पहले, कि जब भी आप पत्रक भर के भेजें एमपीपीएससी का, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वहाँ पर पहली बात तो अपनी रुचि को, जो वाकई हो, सही हो, उसे ही भरें। गलत रुचि मत भरिए, क्योंकि रुचि एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ओवरनाइट डेवलप करके या ओवरनाइट पढ़ के या आप सीधा सिर्फ पढ़ के उसे बता सकें। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके उम्र के साथ साथ डेवलप होती है, यानी उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी अच्छी तरह से रहती है। तो रुचि सही भरिए। तो जो भी आपकी रुचि है, से एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, आमतौर पर क्रिकेट लोगों की रुचियाँ रहती हैं। भारत में जो मेल कैंडिडेट होते हैं, अधिकांश की रुचि क्रिकेट हो सकती है या रहती है, एक रुचि तो रहती है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, तो क्रिकेट से जुड़े हुए ना सिर्फ आपको सारे रिकॉर्ड पता होना चाहिए, वर्तमान में जो इंडियन क्रिकेट टीम है, महिला टीम है, और जो भारत का जो प्रथम श्रेणी रणजी मैच वगैरह होते हैं, इनके बारे में एक तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि भारत में क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा, प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानकारी, विशेष तौर पर महिला खिलाड़ियों के बारे में जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल अब उससे जुड़े भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। फिर अगर मध्य प्रदेश में या आपके क्षेत्र में कोई प्लेयर हो या रहा हो, उसकी जानकारी, आपका फेवरेट प्लेयर, उसके पूरी जानकारी, उसके रिकॉर्ड, जो पिछले 1-2 साल में इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड बने हैं क्रिकेट के, वो उसकी जानकारी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्रिकेट से जुड़ी हुई शब्दावली। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, और अगर इस पे कुछ पिछले 1-8 साल में विवाद हुआ है, कोई नियम में परिवर्तन हुआ है, तो उससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो जानकारी में आपके होना चाहिए। तो ये आपके इंटरेस्ट से जुड़ी चीज़ हो गई। फिर इसके बाद जो आमतौर पर सामान्य विवरण या पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, उनमें से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। वो पूछते हैं आपका जो नाम है उसका अर्थ क्या है, नाम का अर्थ क्या है। और अर्थ के अलावा वो पूछते हैं कि भारत में आपके नाम से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, फेमस व्यक्ति हैं। तो कम से कम कोशिश करें कि 3 इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, जो जिनका नाम, आपका नाम कॉमन है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी हो। कोशिश करें कि वो भारत से, विदेश में या जहाँ भी हो, उनके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आपका नाम का अर्थ होता है, तो नाम के अर्थ तो आपको पता ही होना चाहिए, और उसके समानार्थी शब्दों की भी जानकारी आपको होना चाहिए। ये भी एक ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। चलिए, फिर इसके बाद आपने जो भी स्कूल आपका रहा हो, आपका कॉलेज रहा हो, ठीक है, आपका विश्वविद्यालय रहा हो, तो ये किस व्यक्ति के नाम पे हैं, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आपके।
वो व्यक्ति किस क्षेत्र में फेमस है, कोई महान पुरुष है तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये एक दूसरी चीज़ होती है जो आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा कॉमन क्वेश्चन वो पूछते हैं, ये है आपका फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड बताने का भी एक तरीका होता है, आपको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ता है कि आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये पिताजी हैं, ये करते हैं, ये माताजी हैं, ये आपके विभिन्न सिबलिंग्स हैं जो आपके भाई और बहन हैं। तो आपको पूरा एक प्रॉपर क्रम में बताना पड़ता है क्या उन्होंने किया है, क्या वो कर रहे हैं, जिससे जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में विस्तार से जानकारी मिले और आपके अचीवमेंट भी पता चले। फिर इसके बाद एजुकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं कि आपने क्या एजुकेशन पाई, क्यों वो एजुकेशन ली, फिर आप क्या कर से एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बड़ा कॉमन सी परेशानी आती है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या मेडिकल के या टेक्निकल जो स्टूडेंट होते हैं, फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जाना चाहते, तो उसका भी एक प्रॉपर आंसर होना बहुत आवश्यक है। हालांकि बहुत सारे मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस तरह से आंसर उनके दिए जाते हैं, वो सब आगे के वीडियो में मैं आपको बताता जाऊंगा। जब मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन के आंसर सिखाऊंगा तो वो भी बताऊंगा। तो आपने क्यों, वो आप टेक्निकल एजुकेशन में थे या मेडिकल में थे या आप मैनेजमेंट में थे, फिर आप क्यों इधर आना चाहते हैं, वहाँ फिर आपने क्यों नहीं गए या क्यों वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन वो काफ़ी आपसे पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं अगर आपका कोई एजुकेशन गैप रहा हो आपकी एजुकेशन के दौरान, तो वो गैप क्यों है, क्यों रहा है वो गैप, वो सब पूछेंगे। फिर आपके एजुकेशन के दौरान अचीवमेंट अगर कुछ रहे हों, अगर अदर देन एक्स्ट्रा कैरिकुलर अचीवमेंट है आपके हैं, तो वो भी आपको जानकारी देना पड़ेगा। फिर एक चीज़ ध्यान रखें, डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए भी काफ़ी जानकारियाँ वो पूछते हैं। तो आपको आपके ज़िले के सांसद, आपके एमएलए, आपका वार्ड पार्षद, आपके ज़िले के कलेक्टर, आपके ज़िले के एसपी और महत्वपूर्ण व्यक्ति, महान व्यक्ति, उनकी पूरी जानकारी होना चाहिए। करंट में कौन लोग हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। आपका ज़िला किन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, या एक ज़िला एक उत्पाद में आपके ज़िले में कौन सा उत्पाद है उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके अलावा कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ कौन सी कृषि होती है, कौन कौन सी और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, पर्यटन स्थल कौन से हैं, उद्योग कौन से लगे हुए हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से होना चाहिए। फिर आपके अगर परिवार में कोई ऑलरेडी एमपी गवर्नमेंट में या इंडिया गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में है, सिविल सेवा में है, तो उसकी जानकारी विस्तार से वो आपको होना चाहिए और उनसे आप क्यों प्रभावित हैं वो भी होना चाहिए, और उनका कोई सहयोग हो तो वो भी आप बता सकते हैं। फिर उसमें पूछा जाता है कि आप अपने ज़िले की मार्केटिंग कैसे करेंगे, मतलब आपके ज़िले के बारे में आप कैसे बताएंगे। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, जो आपका गृह जिला है। देखिए यहाँ पर दो परेशानी आती हैं, एक तो होता है कैंडिडेट का गृह जिला और एक होता है करंट जिला। जहाँ से एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए छतरपुर का है, टीकमगढ़ का है, पन्ना का है, लेकिन वो इंदौर या भोपाल या ग्वालियर में रह के तैयारी कर रहा है, तो ये उसका करंट जिला हो गया और गृह जिला उसका। तो जानकारी उसे मूल रूप से अपने गृह जिले की ही रखना है विस्तार से, तो ये ध्यान रखिएगा और पूरी जानकारी। फिर इसके बाद वो आपसे पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथ, मतलब आपकी जो व्यक्तित्व का मजबूत पक्ष है वो क्या है, और आपकी वीकनेस यानी मजबूत पक्ष के अलावा जो आपके व्यक्तित्व की कमजोरियां हैं वो क्या हैं। इससे उनको अनुमान लगता है कि आप कितना बेहतर साबित हो सकते हैं सिविल सर्विस में, या उस पोस्ट को जब आप होल्ड करेंगे तो आप कितना बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसे बताने का तरीका भी आने वाले वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे बताया जाता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। फिर इसके बाद वो पूछते हैं कि आपके आइडल यानी महान पुरुष यानी हीरो कौन है। तो महान पुरुष जरूरी नहीं है कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हो, पौराणिक व्यक्ति हो, महान पुरुष हो। आप करंट का भी कोई आदमी ले सकते हैं, वर्तमान का भी हो सकता है, आपके परिवार से भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बस ये होना चाहिए कि उनकी कौन सी विशेषताएं आपको आकर्षित करती हैं और उन विशेषताओं का कैसे आपने उन विशेषताओं से प्रेरणा ली। तो ये है जानकारी फर्स्ट पार्ट के, यानी इंटरव्यू प्लानिंग का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है उसकी जानकारी। तो उम्मीद है ये बेसिक जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसमें मैं आपको आपका नॉलेज परीक्षण से जुड़ा हुआ वीडियो, आपके पर्सनालिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ वीडियो, फिर ट्रिकी वीडियो, फिर बेसिक क्वेश्चन, फिर इसके बाद विभिन्न जो पोस्ट होती हैं उनके कर्तव्य दायित्व वगैरह क्या होता है उनसे जुड़े हुए वीडियो भी क्रमशः लाता रहूँगा। तो आप कृपया जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।